बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो ब्रेकिंग डिफेंस न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जो आजकल उनकी डील चल रही है फ्रांस के साथ 114 राफेल की, उस पे जनाब उसने उनको चैलेंज कर दिया है। चैलेंज क्या किया है कि जनाब कहा है कि ये दिस डील इज़ ऑफ द टेबल, आप हमें जनाब इसका सोर्स कोड दे नहीं रहे हैं, सो नो आईसीडी, नो डील एट ऑल। अच्छा, अब उस पे फ्रांस ने ये कहा है कि भले से ये लाखों करोड़ की ये डील है, लेकिन हम जनाब आपको इसका आईसीडी, आईसीडी क्या होता है, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट और सोर्स कोड एक्सेस जो होती है, वो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो वैसे अगर आपस में देखा जाए तो ये ऐसे ही है कि बच्चा आप दे रहे हो तो उसका दिमाग अपने पास रख रहे हो, क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम इस सोर्स कोड के बगैर जब हमारे पास एक्सेस ही नहीं होगी तो हम अपने ब्रह्मोस जो मिसाइल है, अस्त्रा है या दीगर जो वेपन्स हैं इसके इंडिजिनस वेपन्स, उनको राफेल के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे प्रॉपरली। तो क्या हमें हर दफ़ा जब कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आपकी इजाज़त लेनी होगी। और मोदी जी ने तो ये भी कहा है ना जनाब, आत्मनिर्भर भारत हमारा है। हमने जब आपको पूरे जहाज़ों के पैसे दे दिए, पूरी पेमेंट कर दी, तो फिर हमें सोर्स कोड भी दो, कंट्रोल भी दो। जिस पर फ्रांस ने चिट्टा कर दिया इनकार। फ्रांस का कहना ये है कि जनाब ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इसका कंट्रोल है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, तो हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रहे भाई। वो पड़ी है डील, वो पड़े पैसे, जाओ ले जाओ, हमें नहीं चाहिए इस तरह करके। अच्छा, अब आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। आखिर फ्रांस क्यों अड़ा हुआ है? मतलब उसको क्या है कि यार 114 राफेल, ये कोई तकरीबन कह लें कि कितने बन जाते हैं कि बेशुमार 43 बिलियन यूएस डॉलर की डील को फ्रांस भी लात मार रहा है, जो कह रहा है कि नहीं जी वो अपने अड़ा हुआ है और अपने स्टैंस पे बहुत फर्म नज़र आता है। तो अब चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। अभी तो 114 की डील हो रही है, इससे पहले 36 जहाज़ों की डील हुई थी इंडिया के साथ। तो उस वक्त भी बेतहाशा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था फ्रांस को। जी हाँ, इधर उधर से जनाब बहुत सारे मामलात हुए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। फ्रांस ये कहता है कि वो डील में भी तो आपको हमने सोर्स कोड आईसीडी नहीं दिया था, तो अब क्या कोई नई चीज़ आ गई है, अब भी हम हरगिज़ नहीं देंगे, चुको आप दे पैसे, तो चलो शाबाश। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान की जंग। जी हाँ, जो बची खसी कोई थी ना, कुछ इनके एक लेगेसी थी राफेल की, वो तो जनाब हो गई ख़राब। पाकिस्तान ने उसको तहस नहस कर दिया, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने, और बकौल शख्से मेरी मुराद ट्रंप के, उसको उसका काउंट अब तक मेरे ख्याल है को 8-9 की तरफ जा चुका है। वो हर एक महीने बाद एक नया जहाज़ निकाल लेता कि अभी डिगया सी, अभी डिगया सी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो रंज, वो जनाब परेशानियाँ और वो बैड पैच जो आया लास्ट ईयर ख़ास तौर पर, उसके पेश नज़र फ्रांस को, और जो डसॉल्ट है कंपनी, जो फ्रांस में मौजूद डसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाती है, उसको भी बड़े जनाब इनके साथ ना पुरानी रंजिशें हैं, और वो सिरे से देना ही नहीं चाहते इंडियंस को ये जहाज़। और बस इस शर्त पे था कि जी पुरानी वाली टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलो तो हम दे देते हैं। लेकिन बहरहाल ये अब थोड़ा सा मामला आगे बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इसका मतलब वो ठीक उनका मौक़िफ़ वैसे इंडिया का सही है कि भाई इसका जो दिमाग हमें दे नहीं रहे हो, ब्रेन इसका दे नहीं रहे हो, हम ना इंटीग्रेट कर सकते हैं, ना अपने जो इंडिजिनस हमारे वेपन है वो इसमें उनके साथ जोड़ सकते हैं। उसकी कंपैटिबिलिटी तभी बनेगी जब उसका सोर्स कोड हमें मालूम होगा, उसका सॉफ्टवेयर हमें पता चलेगा, जो कि फ्रांस ने सिर्फ ये कहकर टर्न डाउन कर दिया कि जनाब नहीं, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी